2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद अब पहली बार पश्चिमी यूपी की किसान पंचायतों में बड़ी तादाद में जाटों के साथ मुसलमान शामिल हो रहे हैं और इससे दंगों से पैदा हुई दूरियां कम होती हुई नजर आ रही हैं। और यूपी के सबसे ज्यादा मुसलमान यही रहते हैं। 2012 में यहां की 77 विधानसभा सीटों में 22 पर मुस्लिम जीते थे, लेकिन दंगों के बाद यहां चुनाव में बीजेपी जीतती रही। अब जाटों और मुसलमानों के साथ आने से क्या सियासी समीकरण बदलेंगे, इसका जायजा ले रहे हैं हमारे सहयोगी कमाल खान। हर हर महादेव और अल्लाह अकबर के नारे महेंद्र सिंह टिकैत के जमाने से किसान पंचायतों में लगते रहे हैं, लेकिन अब यह मुजफ्फरनगर दंगों के 7 साल बाद सुनाई दिए हैं। पंचायतों में जाटों के साथ बड़ी तादाद में मुस्लिम शामिल हो रहे हैं। बीकेयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत इससे बहुत खुश हैं। हिंदू मुस्लिम की बात आई थी, इस बात का हम नकार नहीं सकते, बात हुई और उस दौरान में कितना ही फर्क भी आ गया था, एक दूरियां बढ़ गई थी। तो हमें भी महसूस हुआ भाई ये दूरियां किस वजह तक बढ़ी, क्या कारण रहा, किस तरह से नजदीक लाई जाए। तो उसमें हमने प्रयास करा, जब से ही प्रयास करा तो एक हवा थी, निकल गई थी, वह आई कहीं को निकल गई, तो उसमें कामयाब हो गए हम। ऐसी नहीं कोई बात है, सब है। पश्चिमी यूपी में जाट और मुसलमान ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अटूट हिस्सा रहे हैं। यहाँ मुस्लिम आबादी काफी है। इनमें मुगल शासन में मुस्लिम बने मुले जाट भी शामिल हैं। बड़ी तादाद में मुसलमान सहारनपुर में लकड़ी और मुरादाबाद में पीतल उद्योग से जुड़े हैं। ये काफी संपन्न भी हैं, जिनमें भूमि विवाद ज्यादा, सांप्रदायिक विवाद कम रहे हैं। यहाँ इनकी बड़ी आबादी है। मुसलमान यूपी में 19.26% हैं, जबकि पश्चिमी यूपी में 26.21%, रामपुर में 50.57, मुरादाबाद में 47.12, संभल में 45, बिजनौर में 43.03, सहारनपुर में 41.95, अमरोहा में 38, हापुड़ में 37.14 और शामली में 35% हैं। पश्चिमी यूपी में 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों में 63 लोग मारे गए, जिनमें 42 मुसलमान थे। करीब 50,000 मुस्लिम बेघर होकर रिफ्यूजी कैंप्स में पहुंच गए। इसने मुसलमानों और जाटों के बीच बड़ी सांप्रदायिक खाई खोद दी, लेकिन कृषि बिल के खिलाफ किसान पंचायतों में वे फिर साथ आ रहे हैं। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, हम सब एक हैं। भारतीय किसान यूनियन के बड़े नेता हरनाम सिंह कहते हैं कि 2013 की गलती अब सुधारने का वक्त आ गया है। कुछ विचलित हो गए थे लोग दोनों तरफ से। आज हम सारे लोग मिल बैठ के इस आंदोलन को लड़ रहे हैं और कोई दूरी वूरी नहीं है। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, हम सब एक हैं। सरकार जो बांटने का काम कर रही थी उसमें अब विफल होगी और हर मोर्चे पे विफल होगी। इसमें सफल होने नहीं दिया जाएगा, इस देश को बंटने नहीं दिया जाएगा हिंदू मुसलमान में। मुजफ्फरनगर के शाहपुर में करीब 5,000 दंगा पीड़ित बसे हैं। यहाँ पहले रिफ्यूजी कैंप था, लेकिन इस जमीन के मालिक ने बेघरों की मदद को उन्हें सस्ता बेच दिया। परचून की है दुकान। यहीं साहिल परचून की दुकान चलाते हैं। दंगों में उनके कुटबा गांव में 8 लोग मारे गए, जिनमें 5 उनके घर वाले थे। एक भाई जिसकी 10 रोज पहले शादी हुई थी मारा गया, लेकिन उन्हें लगता है कि तरक्की के लिए जाट मुस्लिम को साथ आना होगा। जब मुसलमान है जो बहुत से है, वो कोई बाहर कपड़ा बेचता है, कोई तबले की मजदूरी करता है, कोई कुछ करता है, तो ये किसान लोग एक सब खेती करते हैं, तो इनके साथ में एकजुट हो रहे हैं। वहाँ पे कुछ जा रहे हैं, कुछ इधर उधर। सहारनपुर के लकड़ी बाजार में 70 साल के जमीर 68 साल से लोहारी का काम करते हैं। खेती के औजार हल, कुल्हाड़ी, फावड़ा, कुदाल, खुरपी वगैरह बनाते हैं और किसानों को बेचते हैं। मुजफ्फरनगर दंगों में इनके कई अजीज मारे गए। कहते हैं कि मुसलमानों को जाट किसानों का साथ देना चाहिए, यही बेहतर है। इसमें हिंदू मुस्लिम का रंग दिया जा रहा है, तो कहाँ तक जाएगा ये, कितना ठीक है? इसमें तो करीब करीब काफ़ी सही है और ये किसानों ही का साथ लोग बागों को देना चाहिए। मुजफ्फरनगर दंगों में अफवाहें फैलाई गईं। बीजेपी एमएलए संगीत सोमपे पाकिस्तान के किसी वीडियो को मुजफ्फरनगर का बता के फॉरवर्ड करने का आरोप लगा।
बीजेपी नेता हुकुम सिंह पे आरोप लगा कि उन्होंने आर्थिक कारणों और अपराधी के भय से मुजफ्फरनगर से हुए पलायन को मुसलमानों के भय से पलायन प्रचारित किया। मुजफ्फरनगर बना कश्मीर जैसे जुमले उछाले गए। इस ध्रुवीकरण का नतीजा निकला। विधानसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी के 17 जिलों की 93 सीटों पे 2012 में जो बीजेपी 14 सीट जीती थी, 2017 में 73 सीट जीत गई। किसानों की नाराजगी और आंदोलन में मुसलमानों की शिरकत से बीजेपी के माथे पे बल हैं। मंत्री संजीव बालियान किसानों को समझाने गांव में गए तो उनके खिलाफ नारेबाजी हुई। उन्होंने इसे भी मुसलमानों की साजिश बताया है। ये एक सुनिश्चित साजिश थी पूरी तरह से। लोकदल के एक नेता तो मौजूद थे गांव में, बाकी 5 मिनट के अंदर सब नेता कैसे पहुंचे। मस्जिदों से अनाउंसमेंट किया गया, सोरम की मस्जिदों से अनाउंसमेंट कराया गया। इस घटना के तुरंत बाद सारी की सारी स्क्रिप्ट पहले से तैयार थी। मंदिर से भी साजिश हो सकती है, तो ये कैसे कोई। भारतीय किसान यूनियन के नेता हरनाम सिंह ऐसे बयानों को किसानों की एकता तोड़ने की राजनीति कहते हैं। इसके विशेषज्ञ हैं संजीव बालियान कि मस्जिद से साजिश हो रही, मंदिर से भी हो सकती है। किसी ने लिखा है कि तू परचम में नफरत को ही लहराता रहा है, तूने कभी दुश्मन से लिपट कर नहीं देखा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होने वाली इन किसान पंचायतों ने जाटों और मुसलमानों को साथ आने का एक मौका दिया है। अगर वो साथ आएंगे तो अदावत भी दूर होगी और एक नए पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट की संभावनाएं भी बनती हैं। चुनाव में इसका क्या असर होगा ये देखना होगा। सहारनपुर में अशोक, मुजफ्फरनगर में दिलशाद और कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।